परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। वचन संगीता 91 पहला और दूसरा आयत। 91 जबूर उसका पहला और दूसरा आयत। Psalms 91 फर्स्ट और सेकंड। जो परम की छाया में स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। आमीन, हालेलुया। इधर एक 91 जबूर के बारे में हम पढ़ने के वक्त में 90 जबूर में लिखा है मूसा का प्रार्थना, मूसा के लिए लिखा एक जबूर। कई परमेश्वर के दासों ने वो लिखा है और 90 से लेकर कुछ भजन संगीता मूसा के जरिए लिखा है। कुछ लोगों ने ऐसे बोलते हैं नहीं, 90 मूसा ने लिखा और 91 वो दाऊद के जरिए लिखा है। तो लिखने वाला कोई है तो भी लिखवाने वाला पवित्र आत्मा है। हालेलुया। लिखने वाला कोई है तो भी लिखवाने वाला पवित्र आत्मा है। इसलिए उस पवित्र आत्मा के हजूरी हमारे बीच में है। उस पवित्र आत्मा के हजूरी में बैठकर हम इस वचन की थोड़ा से बातों को मैं आपके साथ शेयर करने के लिए चाहता हूं। हम मसीह को मानने वाले लोग हैं। हमको हमेशा एक सीक्रेट प्लेस होना बहुत जरूरी है। जब हमको दुख आता है, परेशानियां आता है, जब हमारे जीवन में ऊंचा नीचा बहुत कुछ आने के वक्त में हमने परमेश्वर के सन्मुख में हम बैठना। कई बार हमको दुख आने के वक्त में, परेशानी आने के वक्त में हम किस पर निर्भर है हमको अपने आप पता चल जाते हैं। क्योंकि कई लोग अपने जीवन में प्रॉब्लम आने के वक्त में दुनिया का सलाह लेने के लिए जाते हैं। दुनिया से हालेलुया मुझे बचा दे, मैं ऐसे से प्रॉब्लम में फंसा हूँ, मेरे जीवन में ऐसे से समस्या है, मुझे आगे क्या करना है क्या नहीं करना है मेरे को पता नहीं चल रहा है। पर एक परमेश्वर के एक बच्चा जब समस्या आते हैं उसके जीवन में एक सीक्रेट प्लेस होता है, वो परमेश्वर का हजूरी है। हालेलुया। उसने जाना, उसने गिर पड़ना और मुंह के बल में गिरना, परमेश्वर से प्रार्थना करना, प्रभु जी तेरे बिना मुझे बचाने वाला और कोई नहीं है। यही बात को हमने पिछले हफ्ते हम देख रहे थे दाऊद के जीवन में। दाऊद के जीवन में समस्या आने के वक्त में उसने किसी से भी कुछ भी नहीं बोला है। दाऊद ने जाकर परमेश्वर के हजूरी में मुंह के बल पर, नाक के बल पर उसने गिरकर हालेलुया परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। इधर इकन में जरूर कई बार हम उस लेवल में हम मतलब हमारा मन में आते हैं, जब डर आते हैं, जब दुष्ट आत्मा का कुछ प्रॉब्लम के बारे में हमको पता चल जाता है, जब हमको हालेलुया ज्यादा हालेलुया अकेलापन महसूस होने के समय में, या रात में हालेलुया कुछ सपने देखकर हम डरने के वक्त में इकान में जरूर पढ़कर हालेलुया थोड़ा सा शांति पाने के लिए, केवल उसके लिए नहीं है। हालेलुया उसका जो फर्स्ट एंड सेकंड वर्सेस एक परमेश्वर का एक बच्चे के क्या है, क्या होना चाहिए, स्पेशली लिखा है उसका हालेलुया कैरेक्टर क्या होना चाहिए, और ऐसा कैरेक्टर है तो परमेश्वर उसके लिए क्या करेगा। ये है इकन जबूर में पढ़ने के लिए हमको मिलता है। कई बार हमको एक प्रॉमिस मेड जैसे या कहीं भी कुछ आयत लिखने के वक्त में ये मेरे लिए, यस हर एक वचन हमारे लिए, फर्स्ट और सेकंड किसके लिए, एक और पढ़ना। जो परम प्रधान की छाया में स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा। कौन है? Those who abide in the secret place of Most High.
महान अति परम परमेश्वर के छाया में दिखाना पाते हैं। मैं और आप समस्या आने के वक्त में ही हम क्या करते हैं? हम एकदम फोन डायल करते हैं। आजकल डायल भी नहीं है, आजकल एक ही है, हालेलुया। हमारा फोटो से है, फोटो को देखकर बस डायल किया, बस उस व्यक्ति को मिलता है। कई बार हालेलुया मम्मी डैडी, हाउस नंबर 1, वाइफ नंबर 1 वाइफ नंबर 2 ऐसे ऐसे लिखते हैं, सन डॉटर, अम्मा, बेटा बेटी, ऐसे नंबर को लिखते हैं। समस्या आने को में हम कहाँ दिखाना पाते हैं? हमारे जीवन को हम परखना। हम सच में परमेश्वर के लोग हैं? मैं परमेश्वर का बच्चा है या नहीं है? परमेश्वर का बच्चा है तो मैं किस में टिकाना पाया है? किस बात में? मैं क्या परम प्रधान के छाया में टिकन पाया या नहीं है? क्या मेरे पैसा के पीछे है, मेरी सुंदरता के पीछे है, मेरे ज्ञान के पीछे है? लोग मुझे प्रेज करते हैं और कुछ तारीफ करते हैं, इसलिए बस मैं आई एम समथिंग। एक परमेश्वर का बच्चा हमेशा उसका ठिकाना जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। देखो, जब हम परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं, उस व्यक्ति को यह बोल सकता है सेकंड में, दूसरा आयत, मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान है। कौन? मेरे पैसा नहीं है, मेरे ज्ञान नहीं है, मेरे जॉब नहीं है, मेरे इनकम का सोर्स नहीं है, मेरे जान पहचान वाला नहीं है, मेरे ओ नहीं है, मेरे ए नहीं है। कौन है? हालेलुया। जो सेकंड प्लेस में मैं, हालेलुया, जिसके समूह में मैं बैठा हूँ, जिसके हजूरी में मैं हालेलुया ठिकाना पाया है, वो मेरा शरण स्थान है। कब? जब फैमिली में प्रॉब्लम आने को। हम सब हमेशा होते कैसे ठीक हो, फैमिली कैसे, बिल्कुल ठीक है। हर एक फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम आने के वक्त में शैतान हमें निराशा के नेक्स्ट लेवल में लेकर जाते हैं। हमारे परमेश्वर को हमारे फैमिली लाइफ में हम कितना स्थान दिया गया है। हमारे जीवन में प्रॉब्लम आने को होते हैं, फैमिली में प्रॉब्लम आने को होते हैं, कितने लोग परमेश्वर के हजूर में उठने देखते हैं। हम फर्स्ट क्या करते हैं? बोलो जी, क्या करते हैं? फैमिली में प्रॉब्लम आए तो, लड़की है तो, जो वाइफ है तो क्या करते हैं? अजी डायरेक्ट किसको? मम्मी को, डैडी को, भाई को, बहन को। हाँ, उस जो हस्बैंड है तो वो ऐसे करते हैं। इंसान को हमारे फैमिली प्रॉब्लम 100% सोल्व नहीं कर सकता है, क्योंकि हम यदि परमेश्वर के उस छाए में यह वो हमारा शरण स्थान है, तो हम जब अकेलापन, जब समस्या, जब कुछ बातें आने के वक्त में हम उस शरण स्थान पे और हम बाहर आते हैं। जब परमेश्वर के वचन हम पढ़ते हैं, 12 गोत्र को इस यहोवा परमेश्वर ने 12 गोत्र को अपना अपना हिस्सा देने के लिए बोला, और लेवी गोत्र को नहीं मिला, तो 11 गोत्र को मिला। तो परमेश्वर ने वो उनको हिस्सा देने के बाद उनको छोड़ा नहीं है। शरण नगर उन्होंने गलती से कुछ पाप करे तो, खूनी करे तो, किसी को कत्ल करे तो, शरण नगर है, उधर भाग कर उनको बचने के लिए परमेश्वर
परमेश्वर ने शरण नगर को स्थापना किया है। उधर हम उसका बात के बारे में पढ़ने के वक्त में शरण नगर में जब एक व्यक्ति शरण लिया है तो जब तक उस समय का महायाजक जीवित है तब तक इसको उस शरण नगर के अंदर प्रवेश होकर कुछ भी नहीं कर सकता है। जब तक उस शरण नगर के अंदर इस व्यक्ति है कोई भी उसको छू नहीं सकता है। जब ये जो याजक महायाजक का मृत्यु होता है तो इसको रिहा है, इसके ऊपर कोई दोष नहीं। जब हम प्रभु यीशु मसीह के शरणों में, वो महायाजक है, हमारे लिए क्रूस में बलिदान हुआ है। हालेलुया। इसलिए शैतान कभी भी हमारे ऊपर दोष नहीं लगा सकता है। हमारा महायाजक हमेशा जिंदा है। हालेलुया। मुर्दा नहीं है, हमारा महायाजक मुर्दा नहीं है। हमारा महायाजक किसी चीज को, किसी जानवर को बलि चढ़ाकर दूर खड़े होने वाला नहीं है। वो अपने आप बलिदान होकर हमारे साथ रहने वाला है। हालेलुया। इसलिए बोलता हूँ, उसको जब शरण लेते हैं कोई भी हमें छू नहीं सकता है। प्रभु के वचन में लिखा है, जो कोई तुझे छू लेता है मेरे आंखों की पुतली को छू लेता है। मैं तुझे अपने हथेलियों में हालेलुया रखा गया है। हालेलुया। जो हालेलुया मैं हालेलुया तेरे साथ है। हमेशा कई बार हमारे जीवन में समस्या आने के वक्त में ये सारे बात शैतान हमारे दिमाग से दूर कर देते हैं। हम शरण इस दुनिया के हालेलुया बातों में हम शरण लेते हैं। मेरे को कुछ बातों में बहुत दुख लगा। कुछ लोगों के बारे में, घर में प्रॉब्लम होता है, सीधा थाने में चल जाता है, पंचायत में चल जाता है, वो जाता है, ये जाता है। कुछ दिन पत्र हम पढ़ने के वक्त में ऐसा लिखा है, आप ये नहीं जानते हो, अब स्वर्ग दूतों को भी न्याय करेंगे। तो आपके आपस में न्याय होने के वक्त में, समस्या आने के वक्त में आप अन्य जातियों के पास क्यों जाते हो? हालेलुया। हम हमारे अंदर एक जीवित परमेश्वर वास करता है। हम पर विश्वास करना, हमारे विषयों को वो जानता है। हम उसके संग में घुटने टेके उससे बोले, सबसे पहले उससे बोले, प्रभु जी इस विषय मुझसे सहना मुश्किल है, बर्दाश्त करना मुश्किल है। वो अपने आप वो लेगा। आगे वो प्रॉब्लम हमारा नहीं है, उसका है। हालेलुया। यहोशापात ने जब यहोशापात ने लड़ाई के लिए चल गया, लड़ाई के लिए जाने के वक्त में उन्होंने हालेलुया 7 दिन चला गया, उसके बाद पानी नहीं मिला। 7 दिन इधर उधर देखा, पानी नहीं मिला। पानी नहीं मिलने की वजह से उनके साथ बहुत हालेलुया लड़ाई के लिए गया। हालेलुया। जानवर थे, उस जानवर को भी पीने के लिए पानी नहीं था। किसी ने, मैं शॉर्ट में जल्दी बोल देता हूँ, किसी ने जाकर बोला इधर एक परमेश्वर का दास है, उस दास को लेकर आए तो उस दास बताएगा क्या करना है। हालेलुया। एलीशा को लेकर आया, एलीशा ने हालेलुया परमेश्वर के आत्मा से बोला लड़ाई तुम्हारा नहीं है। हालेलुया। लड़ाई मेरा है। हालेलुया। परमेश्वर हालेलुया हमारे लिए हालेलुया सब कुछ लड़ेगा। हालेलुया। हम लड़ने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए परमेश्वर लड़ेगा। हालेलुया। मन सच में हालेलुया कुछ लोगों को इससे बीमारी आ गया, हालेलुया उन्होंने टूट गया। मैं बोला मेडिकल साइंस तो नहीं होता है, हमारा परमेश्वर तो सब कुछ होता है। हालेलुया। हम शर्मिस्तान में गिर जाए और प्रभु जी उससे नहीं होगा। ये मेडिकल साइंस इस बीमारी को ऐसे क्लासिफिकेशन करते हैं, ऐसे डेफिनेशन देते हैं, ऐसे उसका हालेलुया सिम्टम्स बोलते हैं, उसका हालेलुया बाद में, उसका हालेलुया फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है, ऐसे है। ये सब कुछ सही है। प्रभु मैं एक बात जानता हूँ, नहीं कभी दवा कर बेटा को तू ही जिलाया। हालेलुया।
मुर्दा को तू ही जिलाया, इसलिए मेरी बीमारी तेरे लिए कुछ भी बड़ी बातें नहीं है। हालेलुया। फिर असल में और आप हम इस दुनिया में रहते हैं, हम इंसान हैं। एक ही हालेलुया मेडिकल रिपोर्ट आने के वक्त में हम डरते हैं, जरूर मैं भी इंसान हूँ, हम डरते हैं, शैतान हमें डराते हैं, हमारे शरण स्थान में हम गिरे, हमारा शरण स्थान में गिरे, हालेलुया, शरण स्थान में हम गिरना है तो वो हमारा हालेलुया शरण स्थान में गिर होना है तो पहले उस सीक्रेट प्लेस में हम रहना भी चाहिए। हालेलुया, उस सीक्रेट प्लेस में हम रहना भी चाहिए। उस हालेलुया जब तक उस जगह में हम नहीं रहते हैं, उसके चरणों में हम नहीं रहते हैं, हालेलुया, कई लोग प्रार्थना के लिए आते हैं, उनको अपना मतलब की बात है, उनका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व होना प्रभु यीशु मसीह के जरिए जो कुछ हालेलुया आशीष और चंगाई और हालेलुया उद्धार और आनंद जीवन, इसका कोई मतलब नहीं, उनको बस अपना मतलब पूर्ति करना। हम ऐसा ना हो, हमें प्रभु यीशु मसीह ने स्पेशल अपना जान देकर हमें बुलाया, तो हम उसके चरणों में हमेशा टिकाना पाना। हालेलुया। अगर यदि मान लीजिए हम उस परमेश्वर की उपस्थिति में सर्वशक्तिमान की छाया में टिकाना पाए तो क्या क्या मिलता है? हमको जो मिलता है सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स मिलता है। स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स कई लोगों ने, आप लोगों से भी या आप लोग कई बार अपने आप ये सवाल पूछते हैं, इतना साल हो गया कुछ नहीं मिला, इतना साल हो गया कुछ नहीं मिला। आपका मन की भावना इस दुनियादारी है, आपके मन की भावना सांसारिक बातों में है। आप यदि स्पिरिचुअल बात के बारे में है तो आप हर बातों के लिए प्रभु मैं तेरे धन्यवाद देता हूँ, हर बातों के लिए प्रभु तेरे धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आज के दिन तूने मुझे दिखाया। हालेलुया। मेरे मुझे चलने के लिए मुझको सामर्थ्य दिया, ताकत दिया, मेरे बच्चों को अपने संभाल कर का, मेरे आने जाने में अपने हालेलुया साथ दिया। हालेलुया शैतान मुझे गिराने के लिए, मेरे हालेलुया फैमिली में, मेरे हालेलुया काम में, मेरे हालेलुया जीवन की कई प्रॉब्लम शैतान ने क्रिएट करने के लिए यहाँ पर योजना बनाने को अपने हाथ में उठाया। हालेलुया। हम स्पिरिचुअली एक ब्लेसिंग्स पाने के बारे में हमारे मन में होना है। कई लोग पूछने को में, कई लोग हमारे चर्च के लोग गए बोलते क्या मिला भाई, वो लेने के लिए वो नहीं मिलेगा। जो संसारिक, पहले उसका राज की खोज करो, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो पहले उसका राज की खोज करो, राज की खोज करने वाला संसारिक बातों में ज्यादा सोचेगा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के वो हालेलुया आगे आगे बढ़ेगा। फिर ऐसे करो, हमको सर्वशक्तिमान के उस छाया में हम टिकाना पाए तो एक है, इस दुनिया जो नहीं देते हैं वो हमको मिलता है। क्या है? शांति। शांति मिलता है। मैं सुसमाचार सुनाने के लिए जाने को मेरे जो मेन एक हालेलुया एक टॉपिक है शांति। मैं बोलता हूँ हम ऐसे एक शहर में रह रहे हैं, हालेलुया लुधियाना, बहुत कुछ बातें, बहुत कुछ चीजें इधर प्रोडक्शन होता है। इंसान के लिए बहुत कुछ चीजें जो जो चाहिए सब कुछ हालेलुया प्रोडक्शन करते हैं। बहुत कुछ फैक्ट्रीज हैं, बहुत कुछ कंपनीज हैं, बहुत कुछ कारीगर है, सब कुछ है। बल्कि जो इंसान को जो महत्वपूर्ण चीज जो चाहिए वो बनाने वाले कोई भी कंपनी, कोई भी फैक्ट्री लुधियाना नहीं है, दुनिया में कहीं भी नहीं है, वो है शांति। हालेलुया। शांति बनाने वाली कोई भी फैक्ट्री आज तक दुनिया
दुनिया में नहीं है, बल्कि मेरे प्रभु बोलता है मैं तुझे शादी दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। उसके उपस्थिति में हम यदि बैठे, कितना भी प्रॉब्लम हालेलुया स्ट्रांग होवे, कितना भी होवे, हालेलुया हम बोलेंगे प्रार्थना करने के बाद मेरे मन में हालेलुया। हन्ना भी हुई है, हन्ना के बारे में लिखा है, उसके बाद उसने रोई नहीं है उस विषय के बारे में। फिर ऐसे सब एक है हालेलुया, हेवनली पीस, स्वर्गीय शांति हमारे मन में मिलता है। कब मिलता है? उसका उपस्थिति में हम बैठना है। उसके उपस्थिति में हम बैठे तो हमको हालेलुया सचमुच हमारा मन में शांति, छुटकारा मिलता है। कई विषयों के लेकर हम बंधन में पड़ते हैं, बॉन्डेज जैसे। सर्वेंटहुड नहीं है, बॉन्डेज, एक गुलाम जैसे कई बातों में, शराब हो गई, व्यभिचार हो गए, नशा हो गई, गालियां हो गए, झगड़ा हो गए, दुनियादारी का बहुत कुछ बातों में बंधन में पड़े हुए, तो उसको उपस्थिति में हम बैठे तो सारे बंधनों से वो डिलीवर से। हालेलुया, हालेलुया। यदि किसी भी बातों में आपने बंधन में पड़े हुए हैं, बंधन को आपको महसूस हो रहा है, आपके फैमिली में, आपके काम में, आपके कमाई में, आपके इनकम सोर्स में आपको महसूस हो रहा है कुछ बंधन है, प्रभु के हजूरी में बैठे, हालेलुया, बहुत बड़ा डिलीवरेंस आपको हालेलुया महसूस हो रहा है। ये नहीं है कई लोगों ने पोस्टर और बैनर लगाते हैं डिलीवरेंस मीटिंग, डिलीवरेंस, खुद डिलीवर नहीं, खुद आजाद नहीं। हालेलुया। जिनके संग में हम निरंतर बैठते हैं वो अपने आप हमें डिलीवरेंस करेगा। हालेलुया। हमें अपने आप हमको छुटकारा दिलाएगा। ये एक फॉर्मूला नहीं है, एक खाली थियरी नहीं है, एक रियल है। हालेलुया। और मैं और आप, हम सभी हालेलुया कई बार इस बातों को हमने महसूस किए हैं, उस परमेश्वर के डिलीवरेंस को। शैतान बांध कर रखे होते हैं, कई लोगों के सामने हमें बहुत तमाशा जैसे लेकर गए हैं। इधर बैठे हुए कई लोगों ने हालेलुया, हम जानने वाले कई लोगों को शैतान ने ऐसे ही हालेलुया तमाशा रूप में बांध कर रखने के वक्त में प्रभु ने छुटकारा दिलाया है। प्रभु का हाथ उठा के धन्यवाद कर सकता है। हालेलुया। महत्वपूर्ण बात है, वो उद्धार देता है। हालेलुया, वो उद्धार देता है। उसके चरणों में हम बैठने से हम उद्धार पाते हैं। हालेलुया। बहुत कुछ बातें हैं, क्या जीवन हम पढ़ने के वक्त में बहुत कुछ बातें हमको पढ़ने के वक्त है। मैं एक बात आपसे बताने के लिए चाहता हूँ, हम उसका उपस्थिति में सच में हम बैठकर कितना देर हो गया। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम बैठते हैं अपने जरूरतों का एक लिस्ट बनाकर बताने के लिए, मेरे बेटी के लिए वो करना, मेरे बेटा के लिए करना, मेरे जॉब के लिए करना, मेरा वो करना, ये करना। सच में उसके प्रसन्न को अनुभव करने के लिए कब बैठे? हालेलुया। उसके प्रसन्न को हालेलुया अनुभव करने के लिए हम बैठना है, तब ही हमको बोल सकता है वो मेरा शरणस्थान है, वो मेरा हालेलुया है। और उसके बाद में लंबी लिस्ट लिखा है। आपने वो लिस्ट को सही ढंग से पढ़कर देखे तो परमेश्वर के बिना कोई भी उस लिस्ट को पूर्ति नहीं कर सकता। हालेलुया। उस लिस्ट में बहुत कुछ है, मैं टाइम ज्यादा नहीं ले रहा, इसलिए उस लिस्ट को हम पढ़े तो हमको पता चल जाता है परमेश्वर के बिना मेरा हालेलुया था, तो यीशु मसीह के बिना उसको पूर्ति करने वाला और कोई भी नहीं। हालेलुया। जीवन की हालेलुया अवस्था में उस स्थान को शून्य छोड़ना नहीं है। हालेलुया। हमको बहुत फ्रेंड्स आएगा,
बहुत रिश्तेदार आएगा, बहुत जगह में जाना पड़ेगा, बहुत काम में हम व्यस्त हो जाएंगे, बहुत बहुत बहुत। एक बात हम भूलना नहीं है, उसके लिए हम समय निकालना, क्योंकि सभी लोग में छोड़ने के वक्त में वही हमारे साथ होगा। हालेलुया, वही हमारे साथ होगा, वही हमको शांति और हालेलुया उद्धार और हालेलुया छुटकारा देने वाला है। मेरे आशीषों, 91 जबूर केवल दुष्टात्मा को निकालने के लिए या हमको डर आने के वक्त में जो पढ़कर दूर रखने के लिए नहीं है, वो हमें ये बात को याद दिलाता है, तुम हमेशा परमेश्वर के उपस्थिति में होना है। हालेलुया, तुम हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में होना है। हालेलुया, कई बार डर आने के वक्त में कई लोगों ने थकिया बनकर बाइबल रखते हैं, या हालेलुया में जो मुझ वाले बोलते हैं, कई लोगों ने मुझको ऐसा लगता है दुनिया में सबसे ज्यादा 2 जबूर लोगों ने हालेलुया मुझ वाली किया होगा। कौन सी होगा? 91-23। हालेलुया, क्योंकि ये दोनों आशीष का है और ये भी उसमें अनुभव का है, रियलिटी है, उसको सही ढंग से हम देखना। हालेलुया, यहोवा 23 है तो यहोवा मेरा अयाली है, तो मैं नहीं, मुझे कंट्रोल करने वाला और है। हालेलुया, हम बोलते हैं अब यहोवा मेरा अयाली हो, अब सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं? शत्रु के सामने हमेशा चाहते हैं। हालेलुया, शत्रु के सामने हमेशा चाहना है तो यहोवा आपका अयाली होना चाहिए, आपका चरवाहा होना चाहिए, आप उसके अधीन होना चाहिए। वैसे ही 91 जबूर हम पढ़ने के वक्त में 91 जबूर में हालेलुया 91 में हम हालेलुया हमको जो कुछ ब्लेसिंग्स, हालेलुया जो कुछ डिलीवरेंस, जो कुछ प्रॉमिसेस, हालेलुया 91 में लिखा है, वो लोगों को है। पहला और दूसरा आयत में जो बताया गया है उस कंडीशन को पालन करने वाला। हालेलुया, केवल पढ़कर हालेलुया हम मुंह वाले लिखने के नहीं है, हम जीवन में लागू करने के लिए। 91 जबूर हालेलुया हमारे लिए एक शर्मस्थान, हालेलुया उस सीक्रेट प्लेस में हम रहना, उस उपस्थिति में हम चलना, उस उपस्थिति को हम हालेलुया महसूस करना, केवल जरूरतों के लिए नहीं है, हमेशा के लिए। हालेलुया, हमेशा के लिए हम उस उपस्थिति को हम महसूस करना है। आइए आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें, हम अपने आप महसूस करें क्या सच में परम प्रधान के छाए हुए स्थान में मैं बैठा रहूंगा, सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना मैं पाया। हम अपने आप को पूछें, हम किसके छाया में चल रहे हैं? हमारे धन का, हमारे काम का, हमारे जॉब का, हमारे पैसा का, हमारे क्या 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 जो प्लस करता है, उसके छाया में चले, वो हमें चाहता है, हमें छुड़ाने के लिए चाहता है। हम निराशा में पढ़े लिखने के लिए नहीं है, केवल पढ़े कर दूर करने के लिए, दूर छोड़ने के लिए नहीं है। 91 जबूर एक ही है कि भाई हमारे लिए डिलीवरेंस के लिए, हमारे प्रॉमिसेस के लिए, हमारे साल्वेशन के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, हमारा डर को दूर करने के लिए, हमारा स्पिरिचुअल लाइफ का उसका बेस स्ट्रॉन्ग होने के लिए लिखा है। हम प्रभु के साथ कैसे हैं, उसके छाए में रहते हैं या नहीं?
न्याय दो, आपके निर्णय दे प्रभु। हालेलुया, मैं आपके हालेलुया छाया में चलकर मैं हालेलुया सर्वशक्तिमान के ठिकाना पाने के लिए आप मात्र सहायता करें प्रभु जी। शैतान के सारे युक्तियों से दूर रहकर तेरे वचन के आधार पर चलने के लिए मदद कर। अंग्रेज हाथों में सौंपा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं।